मेरा नाम ब्रजेश पांडे है और मैं ग्राम बसिंघा पोस्ट रामनगर का रहने वाला हूँ। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते करते वो नेता और विधायक बनने की बहुत ख्वाहिश बड़े बड़े रखते हैं, विधायक तो को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में न पड़िए और आम जनता की आवाज सुनिए। लोगों के दिमाग में इतनी गंदी मानसिकता भरी हुई है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो क्या ये सब मानसिकता क्या हटेंगी? भैया, हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इतना कहते कहते ना जाने कितना छोटा से छोटा व्यक्ति बड़े लेवल में पहुंच गया, परंतु हिंदू राष्ट्र नहीं बना। इनका हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई सोच नहीं। तो जब शासन व्यवस्था की बात आती है, नौकरी की बात आती है, सरकारी लाभ की बात आती है, वहीं पर उनका हिंदू राष्ट्र धरा का धरा रह जाता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी कोने पर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। जिस तरह से योगी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए तालाब के लिए, सुंदरीकरण के लिए, अमृत सरोवर बनाया है, आपने देखा होगा, आपने पैसा खर्च करने के बाद फिर भी तालाब वैसे ज्यों के त्यों दिख रहे हैं, न कोई सफाई है, न कोई सुंदरता है। इसलिए संपूर्ण जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में रोज गाली देते हैं। आम जनता के पास जाकर के अगर हम निवेदन करें कि भैया भाजपा को वोट देना, भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो समाज के किसी भी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से अगर मैं ये बात बोलता हूं तो लोग मुझको गाली देते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आप कह दीजिए, लेकिन भाजपा सरकार को अगर आप वोट देने के लिए कहेंगे तो हमसे बुरा नहीं होगा। भाजपा सरकार को इतनी घिनौनी घिनौनी लोग गाली देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो समाज सेवा का कार्य के साथ साथ जो गरीबों की आवाज है उसको मैं उठाने का कार्य करता हूं और सरकार को बताने का कार्य करता हूं कि आपकी सरकार में क्या दुर्दशा हो रही है और आपकी सरकार में कितने घिनौने कृत्य हो रहे हैं। दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो यहाँ डायरेक्ट किसान के खाते में 1 रुपए आता है, लेकिन वही किसान का फिर वापस चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात का है। इतना दलाल लगे हुए, हर जगह दलाल। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र यादव, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ लाइव। मैं जनपद चित्रकूट के रामनगर क्षेत्र में हूं, जो मरथा मंदिर है, मैं वहां पे मौजूद हूं। मैं बीजेपी सरकार का लगभग 10 साल का कार्यकाल हो चुका है। विकास कार्यों की बात करूंगा। मेरे साथ कुछ मेरे मित्र सहयोगी भी हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा, और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे विकास के बारे में। और रामनगर क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार है, जो जनपद चित्रकूट का चर्चित ब्लॉक बना हुआ है। भ्रष्टाचार में हो, किसी भी चीज़ में कोई भी भ्रष्टाचार हो गया है, विकास के कार्यों में हो गया, ऐसी कई चीज़ें में ऐसे उजागर किया गया है मीडिया के द्वारा, जो मैं अब दिखाऊंगा। जो मेरे साथ जो सहयोगी हैं, मैं उनसे जानकारी इस विषय में लूंगा। मैं सबसे पहले अपने भैया को बुलाऊंगा, ब्रजेश पांडे जी हैं मेरे साथ, उनसे जुड़ेंगे और विकास के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा अमृत सरोवर में जो योगी सरकार ने जो लाखों करोड़ों का जो पैसा जो भेजा गया है, जो ग्राम प्रधानों और सचिव के द्वारा जो विकास कराया गया है, उस विकास की जो पोल दर पोल खोली जाएगी, उसकी विकास के बारे में पहले बात करेंगे उनसे। मैं कहूँगा भैया मेरे पहले कैमरे के सामने आप आइए। पहले भैया का परिचय जानते हैं, कौन हैं, और इनका पहले परिचय जानिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे है और मैं ग्राम बसिंघा पोस्ट रामनगर का रहने वाला हूं, जिला चित्रकूट का। और मेरा सिर्फ एक ही कार्य है कि जो समाज सेवा का कार्य के साथ साथ जो गरीबों की आवाज है उसको मैं उठाने का कार्य करता हूं और सरकार को बताने का कार्य करता हूं कि आपकी सरकार में क्या दुर्दशा हो रही है और आपकी सरकार में कितने घिनौने कृत्य हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरह से योगी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए तालाब के लिए, सुंदरीकरण के लिए, अमृत सरोवर बनाया है, आपने देखा होगा, आपको कहीं दिखाई नजर नहीं होगी, इतना पैसा खर्च करने के बाद फिर भी तालाब वैसे ज्यों के त्यों दिख रहे हैं, न कोई सफाई है, न कोई सुंदरता है। इसलिए ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं संपूर्ण जनता के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहां पर बैठे योगी आदित्यनाथ जी को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में रोज गाली देते हैं। आम जनता के पास जाकर के अगर हम निवेदन करें कि भैया भाजपा को वोट देना, भाजपा बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो समाज के किसी भी पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से अगर मैं ये बात बोलता हूं तो लोग मुझको गाली देते हैं कि किसी भी सरकार की, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए आप कह दीजिए, लेकिन भाजपा सरकार को अगर आप वोट देने के लिए कहेंगे तो हमसे बुरा नहीं होगा। मतलब भाजपा सरकार को इतनी घिनौनी घिनौनी लोग गाली देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया योजना लाती है मैदान में, इतनी बढ़िया बढ़िया योजना गरीबों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन सरकार के जो कुछ कार्यकर्ता हैं, सरकार के जो कुछ नेता हैं, ऐसे जिला पंचायत सदस्यों को मैं जानता हूं, ऐसे ग्राम प्रधानों को जानता हूं जो भ्रष्टाचार की पड़ताल को बिल्कुल बुधेड़ करके रख दिए हैं। देखो तो ठीक है, आपने देखो भैया की बात हमने सुना है। विकास कार्यों के लिए जनता चाहती है कि जी। उनका बात भी कहना सही है, क्योंकि जो यहाँ को जो जनपद के जो अधिकारी होते, इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं कि न तो देखते हैं कि मौके में स्थिति में धरातल में क्या हो रहा है। धरातल, जब धरातल की बात आती है तो धरातल में कभी देखते नहीं। आप देखते होंगे गौशाला में स्थिति क्या है, प्रधान और सचिव कभी मौके में जाते नहीं है, खंड विकास अधिकारी कभी मौके में पहुंचते नहीं है। यहाँ तक कि गांव के लोग सचिव का नाम तक नहीं जानते। अगर किसी गांव के व्यक्ति से पूछ लो कि आपके गांव के सचिव कौन है, तो वो फोन लगाते हैं ग्राम प्रधान के पास कि हमारे गांव के सचिव कौन है।
और इतना भ्रष्टाचार फैलाए, ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा सरकार जिला पंचायत का टिकट देती है, ऐसे ऐसे लोगों को विधायकी का टिकट देती है, सांसदी का टिकट देती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को ऐसे पड़ताल करके रख देते हैं कि आम जनता के मुंह से भाजपा सरकार के लिए गाली के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, देखो अपने अपने अमृत सरोवर के विषय में हमारा जो मुद्दा था उसका मुद्दा हम लेकर लिया। अब दूसरे मुद्दे में बात करेंगे जो इस समय जो आवास योजना के विषय में सूची चल रही है, आप जी, जानते हैं इस जी। विषय में। अब देखिए जो जो सचिव और ग्राम प्रधान होते हैं उनकी मनमानी क्या है, वो जो उनके चहेते और उनके जो गुर्गे होते हैं उनके जी। द्वारा वो उन्हीं को आवास बांटे जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं प्रधान और सचिव के बारे में और खंड विकास अधिकारी के बारे में क्या कहना मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चित्रकूट जिला ही नहीं अपितु जो भी उत्तर प्रदेश में जिले हैं, जहां तक मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि हर गांव में ग्राम प्रधान के एकाध दो चिलांडू पैदा रहते हैं, और उन चिलांडुओं के कारण जब वो कहते हैं तभी फलाने या फलाने व्यक्ति का या अमुक व्यक्ति का कॉलोनी में नाम चढ़ता है, अमुक व्यक्ति को शौचालय का लाभ मिलता है। अगर वो नहीं कहते तो अगर ग्राम प्रधान ने लिस्ट बना करके ये ब्लॉक तक पहुंचा भी दिया तब भी उस लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जब सरकार इतना पैसा खर्च करने के बाद भी? तो इसका जो यहाँ के जो नेता जो छोटे कदम के जो नेता होते हैं, जो जिला अध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये तो इनकी कमी है कि सरकार अपना काम कार्य कर रही है ना, उसमें सरकार की तो कोई, हमें तो लगता नहीं कोई गलती होगी। ये तो जो यहाँ जो नीचे वर्ग के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो नेता वर्ग होते हैं, इनकी विशेष गलती होती है। इस विषय में जनता को आप क्या राय देना चाहते हैं इस विषय में? मैं बस जनता को यही राय देना चाहूंगा कि सरकार जो जो योजना बना करके मैदान में लाना चाहती है, अगर सही सही वो योजना फलीभूत हो जाए तो जनता को ऐसा आभास होगा कि साक्षात यहां राम राज्य स्थापित हो गया है। परंतु ऐसा नहीं है, बकिया उधेड़ने में लगे हैं जो सरकार के कुछ तथाकथित नेता हैं, जो सरकार के कुछ तथाकथित ऐसे अधिकारी हैं, सरकार की बेइज्जती करने में लगे हैं, सरकार की बकिया उधेड़ने में लगे हैं। अभी तो गठबंधन की सरकार बनी है, अगर इसी प्रकार का पनाह देती रही भाजपा सरकार अपने कुछ चिलांडुओं को, अपने कुछ नेताओं को, तो ऐसा भ्रष्टाचार फैलाएंगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के किसी भी कोने पर भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। और मात्र भाजपा के जो चिलांडू हैं, कुछ तथाकथित लोग जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वही इसके सारे जिम्मेदार होंगे जो भाजपा सरकार को खत्म करने में लगे हैं और भाजपा सरकार की बकिया उधेड़ने में लगे हैं, भाजपा सरकार की इमेज गंदी करने में लगे हुए हैं। देखिए, आपने सुन लिया विकास कार्यों के बारे में सुन लिया। अब हम लोग थोड़ा-सा कुछ संपादित चीज़ में बात करेंगे। जैसे मान लो कुंभ मेला इस समय चल रहा है, कुंभ मेला के विषय में बात करेंगे जो हमारी योगी सरकार द्वारा जो काफ़ी रुपए खर्च करने के बाद इतना अच्छा बनाया गया, लगभग 4,000 बीघे में बना है। कुंभ मेला के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? कुंभ मेला के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया, इतनी बढ़िया व्यवस्था किया, उसको कुछ तथाकथित पत्रकार नहीं दिखा रहे हैं। कोई IIT बाबा दिखा रहा है, कोई नागा बाबा दिखा रहा है, कोई लुटेरा बाबा दिखा रहा है, कोई बलात्कारी बाबा दिखा रहा है। अरे महाराज, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान की धरा पर ऐसे महर्षि पड़े हुए हैं, ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं। मैं पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि कम से कम भारत का जो मनोबल बढ़ाने के लिए, सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए उन महात्माओं को वीडियो के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से दिखाइए जो हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ भारत को राम राज्य स्थापित करने के लिए साधु संत लगे हैं। ना कि बाबा, ना कि नागा बाबा, ना IIT इलाहाबाद वाले, बंबई वाले, कलकत्ता वाले दिखाइए। ये मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार ने प्रयाग क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया उसको दिखाइए, नाटकबाजी करने के बजाय। देखिए, जो हमारे कुंभ मेला जो चल रहा है प्रयागराज में, आपने देखा है विदेशी भी, कई विदेशी व्यक्ति भी वहाँ पे मौजूद हैं। फिर जो हमारी सरकार, विपक्षी सरकार है, वो बार-बार जो सरकार को निशाना कर रहे हैं, उसके विषय में सरकार विपक्षी को लेकर क्या चुनौती दे रहे हैं आप? नहीं, विपक्षी तो देखिए, अगर अच्छा काम हो रहा है तो विपक्षी का पूर्ण दायित्व बनता है कि सरकार की बातों का समर्थन करे कि हाँ अच्छा कर रही है। परंतु विपक्ष का एक और भी धर्म होता है कि सरकार की कमियों को बताना, सरकार की कमियों को उछालना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी जगह पर सही है। देखिए, अभी कुंभ मेला में अभी 2 दिन पहले ही आग लग गया, जिस आग से हालांकि कोई जान हानि नहीं हुई है। फिर भी योगी सरकार ने देखा किस तरह से मौके में तत्काल आनंद फानन में लखनऊ से मौके पे पहुंचे। उनका बहुत सराहनीय कार्य हम मानते हैं। इसलिए जो विपक्षी सरकार है वो निशाना साधी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बस ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष सरकार बस ये बात नहीं बोला, उसको मौका नहीं मिला। अगर उसको मौका मिल जाए तो यही कहना चाहेगी कि जब तक कांग्रेस की सरकार भारत में थी या जब तक अन्य सरकार भारत में थी, तब तक महाकुंभ में इतनी भीषण आग नहीं लगी। परंतु 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार पता नहीं कि कैसी पनौती लेकर के आई कि भाजपा की सरकार में इतनी भयंकर आग लगी, बाकी ऐसी आग नहीं लगती। परंतु ये छोटी सोच वाली विपक्षी पार्टी के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है।
इत्तेफाक से आग भी लग सकती है, इत्तेफाक से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इत्तेफाक से कोई गंगा में डूबकर मर भी जा सकता है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अगर घटना होने के बाद सरकार मौके पर कंट्रोल ना किया हो, सरकार मौके पर जा करके मुआयना ना किया हो, तब सरकार के ऊपर हम उंगली उठा सकते हैं। जी। अब देखो मैं बात करूँगा धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उस विषय में बात करूँ। क्या जो ये बाबा चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएँगे, क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जो गाँव देहात में आप देखते होंगे इतना छुआ-छूत का इतना भेदभाव चल रहा है, लोगों के दिमाग में इतनी गंदी मानसिकता भरी हुई है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो क्या ये सब मानसिकता क्या हटेंगी? भैया हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इतना कहते कहते ना जाने कितना छोटा से छोटा व्यक्ति बड़े लेवल में पहुंच गया, परंतु हिंदू राष्ट्र नहीं बना। इनका हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई सोच नहीं है। जो तथाकथित लोग हैं वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हिंदू सब एक हैं, परंतु जब शासन व्यवस्था की बात आती है, नौकरी की बात आती है, सरकारी लाभ की बात आती है, वहीं पर उनका हिंदू राष्ट्र धरा का धरा रह जाता है। जी। देखो आपने सुना भी है हिंदू राष्ट्र के बारे में। देखो मैं भी कई भी देखा हूँ, आप भी सोशल मीडिया देखे होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते-करते वो नेता और विधायक बनने की बहुत ख्वाहिश बड़े-बड़े रखते हैं। विधायक, बहुत तो बड़े ऐसे सांसद लोगों बन को गए। क्या जी, कहेंगे जो ऐसी सोच रखते हैं, जी। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में न पड़िए और आम जनता की आवाज़ सुनिए। आम जनता की आवाज़ सुनने के बाद तत्काल उस पर कार्रवाई कीजिए, तत्काल उसका निदान कीजिए। यही हिंदू राष्ट्र है, यही राम राज्य है और यही सतयुग का असर है। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण सरकार के लोगों की मानसिकता भी बदल जा चुकी है, जो सरकार की नई-नई योजना आने के बावजूद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता जनता के ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता जनता को। देखिए, आपने ब्रजेश पांडे जी का जो हमारे छोटे भाई हैं, उनका आपने बयान सुन लिया है। जी। कितना अच्छा सरकार के विषय में, विपक्षियों के विषय में, बाबाओं के विषय में, कुंभ मेला के विषय में, भ्रष्टाचार के विषय में अच्छी खासी बात कही है। अब मैं वो ऐसे शख्स से मिलाऊँगा जो रामनगर क्षेत्र के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनसे मैं जानकारी लूँगा। और ये जो मेरे सामने दिख रहा है, ये तालाब दिख रहा है, इस तालाब के विषय में पहले मैं बात करूँगा। जो इसमें लाखों करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार के विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। इस विषय में क्या उनका क्या राय है, क्योंकि वो इसी वार्ड से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं और इनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए सर, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुर चौधरी, क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर, वार्ड नंबर 16 से। जी। और जहाँ तक की बात ब्रजेश जी कहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, वहाँ से दिल्ली से 1 रुपए चलता है, तो यहाँ डायरेक्ट किसान के खाते में 1 रुपए आता है, लेकिन वही किसान का फिर वापस चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात का है। इतना दलाल लगे हुए, हर जगह दलाल, चाहे जहाँ देखिए। जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ग्राम पंचायतों में सचिवालय बना है, मैं यही बात कहूँगा, उसमें आप रजिस्टर खोल के देखिए कि वहाँ पुलिस को भी रोज़ रजिस्टर में हाज़िरी चढ़ जाती है और लेखपाल की भी चढ़ जाती है और जो सचिव हैं, इनकी भी चढ़, इसलिए वहाँ रोज़ जाना इनका अनिवार्य भी है। ये सरकार की मंशा है कि प्रतिदिन वहाँ ये अधिकारी पहुँचे। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि कई यहाँ सचिवालय हैं जहाँ ताला लगा रहता है जी। और अधिकारी तो बहुत दूर की बात है। ठीक। आप देखो जो हमारे युवा साथी उनकी आपने बात सुना, वो कह रहे हैं कि जो अधिकारी जो यहाँ पे आज जिनकी शान हो जाती है, तो इसमें जो सरकार की नीति तो बहुत अच्छी है। सरकार चाहती भी है कि भ्रष्टाचार न होने पाए। जो यहाँ संबंधित जो अधिकारी, जो छोटे कर्मचारी के अधिकारी होते हैं, इनके लिए ऐसी कोई नीति बनाई जाए। इनकी रोज़ जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है, इस समय जीपे छोड़ चल रहा है। आपने देखा पहले डिजिटल ज़माना नहीं था, ना कोई फ़ोटो था, ना तो कोई ऑनलाइन था, ना कुछ नहीं, सिर्फ़ कागज़ों का काम था। फिर भी इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था। अब ऑनलाइन होने के बाद भी, डिजिटल ज़माना चलने के बाद भी फिर भी इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? सबसे बड़ी बात का है डिजिटल चाहे जितना चले, लेकिन ये भारत जुगाड़ू है। जी। यहाँ जुगाड़ से पता नहीं क्या भारत बहुत आगे है। हुँ। यहाँ जीपीएस फ़ोटो इतना एडिट कर लेते हैं कि घर बैठे वो अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं। हुँ। घर बैठे मंगा लेना जीपीएस फ़ोटो, और जैसे कोई भी कार्य कर रहा है उसे बस फ़ोटो आ जाए, मतलब फ़ोटो में काम हो गया। हुँ। फिर उसके बाद ये अधिकारी सारे चले जाते हैं, बस पूरी कहानी खत्म। फ़ोटो ही आज के डेट में विकास है। यहाँ की मतलब चित्रकूट की बात जहाँ मैं कर रहा हूँ, यहाँ फ़ोटो खींच गए, चाहे जिस समय से, चाहे उद्घाटन हो, चाहे कोई भी कार्य का शुभारंभ हो, मतलब फ़ोटो खींच गई तो मतलब बारात खत्म। ठीक है। ये आपने सबसे देखो बड़ी बात है देखो यहाँ। विकास कार्यों के बाद हम जानकारी लेंगे। जो अमृत सरोवर बना है, इसमें योगी सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया उत्तर प्रदेश में। फिर भी आप देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार यहाँ जो आप देख पा रहे हैं पीछे, जो अमृत सरोवर में बैठक की व्यवस्था भी बनाई गई है, लेकिन यहाँ जो सोच है, थोड़ा पढ़े लिखे कम है, तो इसको
मतलब तोड़-फोड़ करते हैं, मतलब व्यवस्थाओं को भी गलत करते हैं, जहाँ सरकार की योजनाएँ तो दिख रही है। लेकिन आप देख पाओगे ये अच्छी चीज़ है, बैठने के लिए बनाई गई, वहाँ से इंटरलॉकिंग बनाई गई। और सबसे बड़ी बात का ग्राम प्रधान द्वारा जो ये सरकार में ये मड़फा जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। आज से 70-75 साल बीत गए यहाँ से, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ से बस स्टैंड से कोई रास्ता नहीं रहती थी, बरसात में यहाँ कोई पूजा करने नहीं आ पाता था। लेकिन इस सरकार में, इस प्रधान कार्यकाल में जो इस समय ये रोड बनाई गई है, ये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सरकार को कहूँगा कि कम से कम यहाँ जो सावन में मेला लगता है, यहाँ बहुत सावन में हर सोमवार को यहाँ शिव जी की पूजा होती है, यहाँ भोले बाबा और गणेश जी की स्थापना है, लगातार पुरातत्व विभाग से बनाया गया है और काफ़ी यहाँ भीड़ लगती है। लेकिन ये रोड के वजह से काफ़ी यहाँ ये एक अच्छा लगने लगा है, दूर-दूर से लोग आते हैं। जैसे किसी गाँव में रामनगर में या बसिंगा में किसी के रिलेशन में कोई रिश्तेदार आ गया, तो वो ज़रूर रामनगर घूमने ज़रूर आएगा कि चलें यार यहाँ क्या है ऐसी घूमने की चीज़, तो ऐसा एक रामनगर है। तो यहाँ भी विकास होना चाहिए, अच्छी-अच्छी चीज़ें लग जाए। और हम क्षेत्र पंचायत सदस्य अभी एक लाइट भी लगवाए हैं और हमारे जिला पंचायत सदस्य जो हैं अर्जुन प्रसाद शुक्ल जी, वो भी लगवाए हैं एक। तो कहीं न कहीं जो पानी की व्यवस्थाएँ हैं यहाँ भी कम हैं। अच्छा, हाँ, पानी की क्या व्यवस्था इस मंदिर में पानी क्या? की एक ये नल था, वो रिबोर में यहाँ सक्सेस नहीं हो पाता, दलदल है तो खत्म हो जाता। तो यहाँ पाइपलाइन की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा सरकार से, यहाँ खंड विकास अधिकारी के यहाँ पाइपलाइन आई जाए, जो टोटी लगाई जाए, जिससे यहाँ जो पानी की व्यवस्थाएँ हैं, एक टंकी रखी जाए, जो भक्त जल चढ़ाना चाहते हैं, तो ये व्यवस्थाएँ खत्म हों। आज ने हमारे जो मुद्दे थे, मुद्दे के विषय में हमने जो चर्चा किया, मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।